अब नया टॉपिक है आपका रोल ऑफ BIS इन टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। मैंने आपको पहले ही बताया था दो इंस्टीट्यूशंस के बारे में, वन इज इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट्स दैट इज ISI और एंड द अदर इज BIS दैट इज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ठीक है, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा नोट्स में ठीक कर लीजिएगा, नोट्स में जो अंदर दिया हुआ है ना वो BIS को लिखा हुआ है इंडियन स्टैंडर्ड्स ब्यूरो। ठीक है, चीज़ें एक ही हैं, वर्ड को इधर से उधर करना है, लेकिन एक्चुअल में जो नेम है ना वो BIS है, यानी ब्यूरो पहले ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। यहाँ इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो लिख दिया गया है, ये सही नाम नहीं है ऑर्गेनाइजेशन का। ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, हमेशा ये ध्यान में रखना है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो इसी को हम लोग शॉर्ट में BIS कहते हैं। इस पे अब हम लोग फोकस करेंगे, इस टॉपिक में इसी पे हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि BIS जो है यानी इंडियन गवर्नमेंट का जो ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ऑर्गेनाइजेशन है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो उसका रोल क्या है टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में। ठीक है, इसके रोल को हम लोग देखेंगे। आ जाते हैं पहले पॉइंट में, तो बस इसको आप लोग बदल लीजिएगा, इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो के बजाय आप लोग ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स लिख लीजिएगा, ब्रैकेट में BIS। ठीक है, तो आ जाते हैं हम लोग, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स इज आवर नेशनल इंस्टीट्यूट विच स्पेसिफाइज द स्टैंडर्ड फॉर पर्टिकुलर मशीन्स, इक्विपमेंट्स, apparatus एंड मटेरियल्स। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम लोग स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन तय करेंगे, गवर्नमेंट तय करेगी, और जाहिर है इस काम को करने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है, जिसमें से एक ऑर्गेनाइजेशन है ISI इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ये ऑर्गेनाइजेशन समय समय पर अलग अलग चीज़ों के लिए स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के लिहाज से एक स्टैंडर्ड उनका परफॉर्मेंस हो सके उन चीज़ों का, उन मशीन्स का, इसलिए वो कुछ स्पेसिफिकेशंस या सेट ऑफ स्पेसिफिकेशंस तय करती है हर एक पर्टिकुलर मशीन और इक्विपमेंट के लिए। ठीक है, तो वही चीज़ है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशन, और डेफिनेटली ये नेशनल इंस्टीट्यूशन है क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कंट्रोल होता है, तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट है विच स्पेसिफाइज द स्टैंडर्ड। तो जाहिर है वो स्टैंडर्ड को स्पेसिफाई करती है फॉर पर्टिकुलर मशीन्स, इक्विपमेंट्स, apparatus, मटेरियल्स एट्सेट्रा। हर एक चीज़ों के लिए अलग अलग स्पेसिफिकेशन है, और जाहिर है स्पेसिफिकेशन किस लिए, तो इनका स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस कैसा होना चाहिए उसके हिसाब से स्पेसिफिकेशन को डिज़ाइन किया गया है कि अगर ये स्पेसिफिकेशन को फुलफिल किया गया तो डेफिनेटली उस मशीन का, उस इक्विपमेंट का परफॉर्मेंस जो है स्टैंडर्ड होगा, एज पर रिक्वायरमेंट होगा और हर तरह से सेफ होगा, और परफॉर्मेंस जो है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन और ऑप्टिमम परफॉर्मेंस हम उन मशीन्स का, उन इक्विपमेंट का करा पाएंगे अपनी ज़रूरतों के हिसाब से। ठीक है, आगे क्या है, इट टेस्ट द न्यूली मैन्युफैक्चर्ड मशीन्स, इक्विपमेंट्स, apparatus एटसेट्रा एंड गिव्स सर्टिफिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स व्हेन इट अंडरगोज नॉर्म्स फिक्स्ड बाय इट। ठीक है, अब ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, ये टेस्ट करता है न्यूली मैन्युफैक्चर्ड मशीन्स को, इक्विपमेंट्स को, apparatus को, इस तरह की बहुत सारी चीज़ों को, और डेफिनेटली ये सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है, सर्टिफिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है अगर वो मशीन, वो जो नए मशीन इक्विपमेंट है वो इस ऑर्गेनाइजेशन के तय किए गए मानकों के हिसाब से खरे उतरे, तय किए गए स्पेसिफिकेशन के हिसाब से खरे उतरे, तय किए गए नॉर्म्स के हिसाब से खरे उतरे। ठीक है, यानी जाहिर है ये ऑर्गेनाइजेशन मशीन के परफॉर्मेंस के लिए स्टैंडर्ड तय करता है, स्पेसिफिकेशन तय करता है, नॉर्म्स बनाता है, और अगर नए बनाए मशीन जिनकी ये टेस्टिंग करेगा वो नए बनाए मशीन का परफॉर्मेंस इसके, इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा तय किए गए मानकों के हिसाब से खरे उतरते हैं, अगर इसके स्टैंडर्ड को फुलफिल करते हैं, इसके स्पेसिफिकेशन को कंप्लाई करते हैं, तो ये सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करेगा वैसे मशीन को, वैसे इक्विपमेंट्स को। गॉट दैट? ठीक है, आगे आ जाते हैं हम लोग। फॉर मशीन इट गिव्स द लिमिट ऑफ लॉसेस एटसेट्रा व्हेन ए पर्टिकुलर मशीन हैज इट्स लॉसेस, एफिशिएंसी एटसेट्रा इन अकॉर्डेंस विद द लिमिट स्पेसिफाइड बाय ISS। ठीक है, तो मशीन्स के लिए जाहिर है ये प्रोवाइड करता है लिमिट ऑफ लॉसेस, कि जाहिर है किसी मशीन में लॉसेस होना चाहिए तो कितना उसका लिमिट है, किस लिमिट के अंदर लॉसेस होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी पर्टिकुलर मशीन में लॉसेस है या अगर इसके एफिशिएंसी की बात हो रही है तो ये सारी चीज़ें अकॉर्डेंस में है कि नहीं, यानी अनुपालन इनका हो रहा है कि नहीं,
उन लिमिट से, उन स्पेसिफिकेशन से जिसको ISS ने स्पेसिफाई किया है या ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने स्पेसिफाई किया है, ठीक है। यानी जो लॉसेस अगर किसी मशीन में हो रहे हैं, अगर या किसी मशीन की एफिशिएंसी की बात हो रही है, तो वो मशीन की एफिशिएंसी या वो लॉसों का जो लिमिट है या लॉसों का जो रेंज है ना, वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के ISS इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के हिसाब से मैच कर रहा है कि नहीं, ठीक है, उसके अकॉर्डेंस में है कि नहीं, उसके अनुपालन में है कि नहीं, इन चीज़ों को वो कंफर्म करता है, ठीक है। और फिर इट गिव्स ISS से सर्टिफिकेशन। तो ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जो है ना, वो इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन का सर्टिफिकेशन देता है, ठीक है। तो ISS है इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के लिए। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जो ऑर्गेनाइजेशन है वो देखेगा मशीन्स में अगर लॉसेस हो रहे हैं तो उनके लिमिट ऑफ लॉसेस को देखेगा कि मशीन का जो लॉसेस है ना, इसके स्पेसिफिकेशन के लॉसेस के लिमिट में है कि नहीं, अगर एफिशिएंसी है तो इसके द्वारा तय की गई एफिशिएंसी में है कि नहीं, और तब वो इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन का सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करेगा उन मशीन्स के लिए, उन इक्विपमेंट्स के लिए, ठीक है। और उसके बाद क्या है, in accordance with the limits specified by ISS, it gives ISS certification and machines or equipments having ISS certification are supposed to be best for use under Indian atmosphere, hence customer prefer such equipments, ठीक है। और होगा क्या ना कि हाँ, अब जो इक्विपमेंट्स होंगे ना, जो मशीन्स और इक्विपमेंट्स होंगे जिनको ISS सर्टिफिकेशन मिल गया है, इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन का सर्टिफिकेशन मिल गया है, डेफिनेटली मतलब क्या है, तो जिन मशीनों को इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन का सर्टिफिकेशन मिल गया है, डेफिनेटली वो मशीन से हम उम्मीद कर सकते हैं दे आर सपोज टू बी द बेस्ट, ठीक है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि जिन मशीनों को, जिन इक्विपमेंट को इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन का सर्टिफिकेशन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने प्रोवाइड कर दिया है, डेफिनेटली ये मशीन से हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये मशीन द बेस्ट होंगे, सबसे बेहतरीन मशीन होंगे, और डेफिनेटली इंडियन एटमॉस्फेयर के हिसाब से इनका परफॉर्मेंस बेहतर होगा या सबसे अच्छा होगा, सर्वश्रेष्ठ होगा, ठीक है। हेंस कस्टमर प्रेफर सच इक्विपमेंट्स एंड डेफिनेटली जो कस्टमर है ना, वो ऐसे इक्विपमेंट को ही खरीदना चाहेगा, प्रेफर करना चाहेगा। जाहिर है, हम लोग इवन छोटा सा एक कुकर खरीदने जाते हैं ना, तो हम लोग ज़रूर देखते हैं कि ISI मार्का है कि नहीं। अगर ISI मार्का है तो ज़रूर हम संतुष्ट हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं कि हाँ, अगर ISI मार्का है ना, तो डेफिनेटली ये ड्यूरेबल होगा, इसकी क्वालिटी अच्छी होगी, ये सेफ़ होगा, इसको इस्तेमाल करने में एक्सीडेंट के चांसेस नेग्लिजिबल होंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ भी वही चीज़ें हैं कि अगर किसी मशीन और इक्विपमेंट को इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन का सर्टिफिकेशन मिला है, यानी ISS सर्टिफिकेशन मिला है, किसके द्वारा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा, तो डेफिनेटली हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये मशीन बहुत बेहतर होगा, सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस होगा इसका, खासकर इंडियन सिचुएशन में, इंडियन एनवायरनमेंट में इसका परफॉर्मेंस बहुत बेहतर होगा। ये मायने रखता है इंडियन एनवायरनमेंट में, क्योंकि हमारे यहाँ जो टेम्परेचर का रेंज है ना, और जो यूरोपियन कंट्रीज़ में टेम्परेचर का रेंज है, हमारे यहाँ जो ह्यूमिडिटी का कंडीशन है, हमारे यहाँ जो वेदर का कंडीशन है, हमारे यहाँ जो एयर प्रेशर का कंडीशन है, वो अलग है यूरोपियन कंट्रीज़ से हमारे यहाँ, या फिर अमेरिकन कॉन्टिनेंट की कंट्रीज़ से हमारे यहाँ। डेफिनेटली चीज़ें, क्लाइमेट, वेदर कंडीशन, सिचुएशंस, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये जो डिज़ाइन है वो इंडियन एनवायरनमेंट में, इंडियन स्टैंडर्ड्स में काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो डेफिनेटली जिन मशीनों को, जिन इक्विपमेंट को ISS सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो बेहतर होंगे, वो द बेस्ट होंगे, सर्वश्रेष्ठ होंगे, और उनका परफॉर्मेंस इंडियन एनवायरनमेंट में, इंडियन एटमॉस्फेयर में बहुत बेहतर होगा, और ख़ासकर कस्टमर जाहिर है ऐसे इक्विपमेंट्स को ही प्रेफर करेंगे, ठीक है। गॉट दैट।